क्या बात है मरियम, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही। पहले तो तुम हर बात अपनी दादी के साथ शेयर कर लेती थी। इसकी बात नहीं है, आप आराम कर रही थी ना, इसलिए मैं आपके पास नहीं आई। मरियम, अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो क्या? बेटा, मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ मैं बच्चों की शक्ल देखकर पहचान लेती हूँ कि वो परेशान हैं कि नहीं। ये बताओ, सिप्तैन की बहनों की वजह से परेशान हो तुम? बात हो वहाँ पर सबको ये लगता है कि जो कुछ भी हुआ है ना, वो ये जानबूझ के किया है। यहाँ तक कि सिप्तैन को भी मेरे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। उनको भी ऐसा लगता है कि ऑफिस की वजह से मैंने अपनी प्रेगनेंसी को निगलेक्ट किया है, तभी ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ। जबकि आप जानती हैं ऐसा नहीं है। तो वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो मुझसे नाराज बैठे हैं। औलाद का दुनिया से चले जाना माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दुख होता है, जिसका सबक बहुत मुश्किल से आप। बेटा, जब अल्लाह किसी को आजमाइश में डालता है ना, तो उसमें से निकलने के असबाब भी खुद ही बनाता है। और अगर तुम्हारी जिंदगी तूफानों की जद में आ जाती है, तो वो इन तूफानों से लड़ने की हिम्मत भी तुम्हें अता करता है। बस हमें तो बेटा इस आजमाइश से निकलने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए ना। सिप्तैन अभी बहुत तकलीफ में है, उसके लिए अपनी औलाद को खो देना किसी बड़े सदमे से कम तो नहीं है ना। दादा, क्या मैंने नहीं खोया? मेरे तो वजूद का हिस्सा था ना, मुझे भी तकलीफ है। देखो बेटा, अल्लाह ने हम औरतों को बहुत सब्र और बर्दाश्त से नवाजा है, और हम बड़ी से बड़ी तकलीफ भी सह जाती हैं। और मर्द इस मामले में कमज़ोर होते हैं, उन्हें संभलने में बहुत वक्त लगता है। और ऐसे वक्त पर एक अच्छी बीवी अपने शौहर को संभाल लेती है। बता दो, आप ही मुझे बता दें मैं क्या करूं। वो तो मुझसे कुछ शेयर भी नहीं करते कि मैं उनको बता सकूं। इसमें सिप्तैन का कोई कसूर नहीं है बेटा, ये तो हमारे मुआशरे में है। ये मर्द को समझाया जाता है, बचपन से बताया जाता है कि किसी के सामने रोना नहीं, और ख़ास तौर पर बीवी के सामने, क्योंकि मर्द अगर रोता हुआ नजर आएगा तो वो कमज़ोर लगेगा। फिर क्या करूं, कैसे मनाऊं उनको? अपने घर जाओ बेटा। तुम जितनी देर एक दूसरे से दूर रहोगे, तुम्हारी ये खामोशी एक दूसरे के दरमियान एक लंबी लकीर खींच देगी। बेटा, साथ रहने से, एक दूसरे के साथ बात करने से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। अगर वो नहीं आ रहा तो तुम चली जाओ, और मैं ये तुम्हें यकीन से कहती हूँ कि जब वो तुम्हें देखेगा ना, तो सब नाराज़गी भूल जाएगा।